नमस्कार साथियों। आज की बहुत बड़ी बिग अपडेट है कि आपका जो काफ़ी समय का इंतज़ार था वो एंड हो चुका है और संस्कृत विभाग में पहला जो परिणाम है वो अंग्रेजी विषय का जारी किया है। तो इसमें जो दो सूची जारी की गई है, एक मुख्य सूची है जो आपके सामने ये वाली है, मुख्य सूची जो आपको नज़र आ रही होगी क्लियर, मुख्य सूची। जो मुख्य सूची में जिनका नंबर है, जैसे रोल नंबर टीएसपी में, टीएसपी क्षेत्र में ये जो रोल नंबर दे रखे हैं आपको 10 कैंडिडेट हैं टोटल। ये जो 10 कैंडिडेट हैं इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, इनका फाइनल चयन हुआ है। अब फाइनल चयन के बाद की भी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके अलावा जो टीएसपी एरिया है उसके टोटल कैंडिडेट यहाँ पर 36 कैंडिडेट है और ये जितने भी कैंडिडेट हैं इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो इनको आप अच्छे से देख सकते हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद आपको रेगुलर अपडेट रहना है, ये नहीं कि रिजल्ट आने के बाद में शांत बैठ जाएं। इसके बाद भी काउंसलिंग होती है, मंडल भरने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। पहले मंडल भरे जाएंगे, काउंसलिंग होगी, फिर ज्वाइनिंग होगी, तो काफ़ी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। इसके बाद अब यहाँ पर जो कट ऑफ की बात है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कट ऑफ रही है जनरल की 200, यहाँ पर जो रही है जनरल की है 200, टीएसपी एरिया में है ये। इसमें जनरल की है वो है 244.73, एसटी की 212.79 और हॉरिजेंटल ये कुछ ऐसा दिया नहीं है कुछ भी। इसके अलावा जो नॉन टीएसपी की कट ऑफ है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कट ऑफ रही है। जनरल की 330 रही है, ईडब्ल्यूएस ये विडो की है 256 जनरल में, ईडब्ल्यूएस की 328, एससी की 289 और एसटी की 255, ओबीसी की 325, एमबीसी की 294। इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा हॉरिजेंटल है जो कि एक्स सर्विसमैन की सीट है। हॉरिजेंटल सीटें वो होती हैं जो फिक्स होती है, इन पर सिर्फ एक्स सर्विसमैन का ही कोटा होता है। इसके अलावा कुछ हैंडीक्रैफ्ट भी हैं पीएच वाले, वो भी 167.51 रही है। पी का तात्पर्य जिनके आगे पी लिखा हुआ है उसका कोई अलग मतलब नहीं निकालें। पी का मतलब प्रोविजनल होता है और इससे आपकी ज्वाइनिंग पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखें इसके बाद एक तो लिस्ट ये है मुख्य सूची वाली। अब जिनका वेटिंग लिस्ट में चयन हुआ है वो भी यहाँ पर लिस्ट में दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर वेटिंग वालों के लिए लिस्ट है, वेटिंग की अंग्रेजी की जो भी वेटिंग निकली है। आरक्षित सूची जिसको रिजर्व लिस्ट बोलते हैं, आरक्षित सूची, इसमें जिनके भी नंबर हैं उनका फाइनल चयन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इनका जो जैसे 5 की वेटिंग लिस्ट निकाली है, 10 का फाइनल किया है और इसके अलावा यहाँ पर 36 का फाइनल है, 18 की वेटिंग है। अगर इनमें से जो जैसे 10 इसके हो गए और 36 इसके हो गए, इनमें से यदि कोई ज्वाइन नहीं करता है, 10 कैंडिडेट में से यदि कोई ज्वाइन नहीं करता है तो इन 5 में से कैटेगरीज के हिसाब से वेटिंग लिस्ट जारी होगी जिसे पिकअप लिस्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है। वही सिस्टम इसमें रहेगा। इसमें 36 से कैंडिडेटों का चयन हुआ है, इनमें से यदि कुछ ज्वाइन नहीं करते हैं दूर की वजह से या फिर जिनका मेन आरपीएससी में हो चुका है, कैसे भी करके अगर 3 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनमें से किसी को भी, जरूरी नहीं है कि इसमें एक नंबर को उठाया जाए, ठीक है, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें किसी भी रैंक वाले को, टोटल इसमें कितने की निकाली है 18 की, 18 में से किसी का भी चयन कर सकते हैं, ठीक है। इन 3 पर वो उन्हीं का चयन होगा। ये जो 3 कैंडिडेट जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उन्हीं का यहाँ पर पहले चयन होगा। ये रहता है वेटिंग वाला। और इसके अलावा आप सभी साथी सुन लें आगे की प्रक्रिया के लिए। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी वो बीकानेर निदेशालय के द्वारा होती है, आरपीएससी के द्वारा अब कोई प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है। बीकानेर के द्वारा मंडल आवंटन पहले भरे जाएंगे, फिर आवंटन होंगे और फिर आपकी होगी काउंसलिंग, ठीक है। बाकी आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है कैसे क्या करना है। कंप्लीट प्रक्रिया आपको सभी विषयों की, अंग्रेजी क्या कोई सी विषय हो, सबकी आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी ज्वाइनिंग तक के लिए, ठीक है। और इनके लिए आपको कोई ज़्यादा प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तक मेन जो आरपीएससी वाले हैं उनमें आपको पता है लगभग 4000 प्लस कैंडिडेटों का इस हमारे जो ग्रुप है विक्रम मैथ सर गनीपुर के द्वारा या फिर इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से
कंप्लीट की सबका फाइनल ज्वाइनिंग करवाई है और उनको किसी भी साथी को कोई भी परेशानी नहीं हुई है। साथ में मेन लिस्ट के साथ साथ में वेटिंग वालों की भी कंप्लीट ज्वाइनिंग करवाई है। तो आप निश्चिंत रहें, आगे आपको कहीं भी कोई भी सूचना की आवश्यकता कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे की जो प्रक्रिया है वो बीकानेर साइट पे ही आपको सारी मिलेगी। इसके बाद बीकानेर साइट पे जो मंडल भरे जाते हैं वो भरे जाएंगे आपको साला दर्पण पर। ठीक है, साला दर्पण पे जो प्रक्रिया होगी उस सारी प्रक्रियाएं आपको जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी मिलेगी। जैसे भी अपडेट आएगी आपको तुरंत यहाँ पर मैं एक वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। ठीक है साथियों, सभी को बहुत बहुत बधाई जिनका फाइनल चयन हुआ है। और वेटिंग भी 1-2 की तो पक्का निकलेगी, ऐसा नहीं कि 1-2 की वेटिंग तो